पाप है, पर प्रेम विवशता विरह कोई सहन नहीं कर पाए और सब त्याग करके प्राण त्याग दे तो क्या अपराध या पाप है क्या? हाँ, क्योंकि हमारी वस्तु नहीं है तो हम उसको कैसे नष्ट कर सकते हैं? हमारी वस्तु नहीं है। प्रेम विरह हृदय का विरह होता है, लेकिन उस प्रेम विरह में ये बात ध्यान देखने की अपना प्रीतम हर समय सामने रहता है। जब विरह होता है किसी वो विरह किसी संसारी स्त्री के लिए हो या संसारी पुरुष के लिए, तो आप देखोगे वो आपके सामने रहेगा। फिर परमात्मा के लिए तो जीवन धन्य हो जाए। तो उसमें विरह विकलता होती है। उद्धव जी यही समझाने आए थे गोपीजनों को कि गोपीजन श्री कृष्ण विरह में विकल रुदन कर रहे हैं। तो एक दिन श्री कृष्ण चंद्र जो रो रहे थे मथुरा में, तो उद्धव जी ने कहा प्रभु आपके आंसू देखकर मुझे सहन नहीं होता। तो उन्होंने कहा गोपियों के आंसू रुकवा दो तो मेरे रुक जाएंगे, वहां गोपी रो रही है इसलिए मेरे को रुदन आ रहा। तो उद्धव जी समझाने आए, तो उन्होंने कहा तुम क्या समझते हो, श्री कृष्ण हमसे दूर है? अरे मेरी आंखों में, मेरे रोम रोम में, मेरे हर समय साथ श्री कृष्ण रहते हैं। विरही के नेत्रों में, विरही के हृदय में, विरही के रोम रोम में प्रीतम रहता है, तो उसका तो जीवन प्रीतममय होता है। अगर ऐसा होता तो सब गोपियां प्राण त्याग देती, लेकिन एक भी गोपी ने प्राण तो नहीं त्यागा ना। भगवान के प्रेम में, विरह में वो रो करके रुदन करते हुए कभी उनके साथ खेल रहे, कभी हंस रहे। यही दशा देख करके तो उद्धव जी चरणों में लौट गए कि जो प्रेम की ऊंची दशा, कभी मिलन कभी विरह, कभी मिलन कभी विरह, कभी विरह कभी मिलन, ये दशा गोपीजनों की देखी। तो उन्होंने यही मांगा कि मुझे ब्रज की कोई घास लता औषधि बना दी जाए जिससे इन गोपियों की चरण धूल हमारे ऊपर पड़े। वो दशा होती है, मरता नहीं। मतलब प्राणों में इतनी व्याकुलता अपने प्रीतम के लिए होती है भयानक। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। लेकिन उस प्रीति में जो दुख है, उसमें जो सुख है, वो ब्रह्मा को भी नहीं है। समझना, प्रीति के दुख में जो सुख है वो ब्रह्मा को भी नहीं है। तो मिलन के सुख में जो दशा होती होगी उसका वर्णन कैसे करें? तो हम जिसकी प्रीति में, विरह में होते हैं, वो नेत्रों में बसा होता है। पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाय। हे प्यारे कब मिलोगे, हृदय तड़प रहा है। तो इस तड़पन में जो आनंद है, इस तड़पन, उसी आनंद के कारण शरीर नहीं छूटता। नहीं तो शरीर कब का छूट जाए, प्रेमी का शरीर विराग्नि में कब जल जाए। पर वो जो आनंद है तड़पने में, वो मिलेंगे तो फिर उनको देखेंगे, फिर उनसे ऐसे बात करेंगे, फिर ऐसे वो उसी में डूबा हुआ काट रहा है। पर एक एक मिनट बार बार उसको लग रहा है आज घड़ी लेट चल रही क्या, इसे रफ्तार से चलना चाहिए, जल्दी से 1 घंटा हो जाए और हम मिल ले जाकर। ऐसे अपने प्रीतम के लिए वो तड़पता रहता है। इसी तड़पन के लिए तो भगवान ने गोपीजनों से कहा कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान ने कह दिया कि मैं तुम्हारे प्रेम को नहीं चुका सकता। जो तुम मेरे लिए तड़पना, मेरे लिए रोना, वो तड़पन, वो रुदन अजित भगवान को ऋणी बना दिया, सर्वलोक महेश्वर भगवान को ऋणी बना दिया। तो शरीर को नष्ट करना ये कहीं भी किसी भी प्रेमी के जीवन में नहीं पाया गया। उसको शरीर से मतलब ही नहीं रहता, वो अपने प्रीतम में तड़पता रहता, शरीर का अपनापन खत्म हो जाता है। शरीर की जैसी भी परिस्थिति है उसको सहा जाता है। और प्रभु के लिए, जब प्रभु के विधान से शरीर छूटता है अपने आप, तो उसे भगवत प्राप्ति होती है। नहीं अगर कोई जबरदस्ती शरीर छोड़े तो आत्म कहा जाएगा, और आत्म करने वाला लोक और परलोक में दोनों जगह निंदनीय माना जाता है। अभी ये सूचना दे दी जाए कि आप आज 4 बजे शरीर हत्या करना चाहते हैं तो आपको बंदी बना लिया जाएगा और इस पर मुकदमा चलेगा और आपको सजा मिलेगी। हमारा कानून, भारतीय कानून भी आपको नहीं बख्शेगा। फिर भागवती कानून तो बहुत ही इस पे सख्त है, आत्महनन गति जाए, आत्महत्यारे को बहुत दुर्गति प्राप्त होती है। और शास्त्रों में कहीं ऐसी आज्ञा नहीं है कि आप भगवान के लिए शरीर को नष्ट कर दे, ऐसी आज्ञा नहीं। इसलिए सावधान रहना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक भगवान के लिए अर्पित किए, और जब शरीर को छूटने का समय आया तो प्रारब्ध भोग के अनुसार छूट जाएगा। क्यों जी?